था कि अभी फ़िलहाल के लिए जो हमने एक छोटा संवाद रखा है, इस संवाद का उद्देश्य खाली ये था कि हमारे और आपके बीच में एक ब्रिज बन जाए। अब ब्रिज बन गया तो हम लोग अब आवागमन शुरू करते हैं, आना-जाना शुरू करते हैं। आना-जाना का मतलब तात्पर्य हमारे यही है कि ये जो भी पूरा प्रोग्राम होगा, पूरा आयोजन होगा, एक सवाल मेरे पास बार-बार आता था कि सर हमको कहाँ मौका मिलेगा? हमारा रोल क्या होगा? हमको क्या करना होगा? तो मैंने आपको बार-बार आग्रह किया था कि आप अपने जो सोसाइटी है, हमारे सराउंडिंग जो गुजर रहा है देश में, दुनिया में, हम उससे अवेयर रहे। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे मन में विचार आने चाहिए। और उस विचारों से क्या होगा कि हमारे मन में प्रश्न खड़े होंगे। आपके जो प्रश्न है वही इस कार्यक्रम की आत्मा है, वही इसकी सोइल है। आप प्रश्न खड़े कीजिए और उस प्रश्नों के उत्तर जो है, उत्तर देने के लिए हम लोगों ने ऐसे लोगों को ही बुलाने की कोशिश की है जो आपके प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर दे सके। कुछ समाधान आपके पास है, कुछ समाधान यहाँ पे जो डायस पे लोग हैं उनके पास है। दोनों मिलकर जब समान भाव से उस समाधान का प्रयास करेंगे तब हमारा मोटो क्लियर होगा। हमारे लोगों के नीचे एक शब्द लिखा हुआ है, एक मंत्र लिखा हुआ है, संभो मनांसी जानताम। जब हम लोगों ने एक दूसरे को मन को जान लिया, एक दूसरे के विचार को जान लिया, भाव को जान लिया, तो हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे बीच में कोई जाति का प्रतिबंध नहीं है, कोई धर्म का प्रतिबंध नहीं है, कोई क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं है। आप ये महसूस करेंगे। आपके साथ पूर्वोत्तर के लोग हैं, आपके पास साउथ के लोग हैं, आपके पास उत्तर के लोग हैं, पश्चिम के हैं, मध्य भारत के लोग हैं। आप जब उनसे बातचीत करेंगे तो बहुत सारी की विभ्रांतियाँ, बहुत सारी सोच जो हमारे मन में हमने डेवलप कर लिए हैं, हमने विकसित कर लिए हैं, आप महसूस करोगे कि वो दूर हो रहे हैं। जो हमको बोला गया, जो हमने सुना, या जो हमारे को लगातार एक क्या बोलते हैं, एक टूल किट्स की तरह बताया गया, वो सब उतना सच नहीं है या वैसा सच नहीं है जैसा बताया गया। सच कुछ उसके आगे है। इस सच पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग, मैंने आपको जैसे बताया ना कि जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसके 3 पार्ट है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का जो काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि ग्राउंड पे काम वो करते हैं। तो कार्यपालिका कैसे काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, और उससे महत्वपूर्ण हम में से बहुत सारे लोग जो है, हम जिसे बोलते हैं ना कि ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो नेता तुम ही हो कल के, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आउटलाइन होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए कैसे क्या करना चाहिए। मैं बहुत लंबा चौड़ा अपना वक्तव्य भी नहीं रखूँगा और बहुत लंबा चौड़ा परिचय भी नहीं दूंगा। परिचय भी जो है डिटेल में वो अपना जो इम्पोर्टेंट परिचय है वो बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एजुकेशन सबका हुआ है, ट्रेनिंग सबकी हुई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट बात उनका जीवन का जो पड़ाव का रहा है, उनके ट्रेनिंग का पड़ाव का रहा है, या उनको जो लगा कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है, वो इंट्रोडक्शन भी मैं चाहूँगा कि वो अपने स्तर पे ही बताएंगे। मैं आप सबके बीच में बिना किसी लंबी चौड़ी एक औपचारिकता के निवेदन करूँगा आदरणीय श्री शरद चौधरी जी से। आप भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप जो है राजस्थान पुलिस का पूरा ट्रेनिंग का कार्यक्रम आप ही देखते हैं। आप अभी DIG ट्रेनिंग है, मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और पहले अपना वक्तव्य रखें, उसके बाद में आपके सीधे सरल और तीखे सवाल सबका समाधान करें। हम लोग एक साथ, सब लोग जब डैश पे आएंगे तो खड़े होकर स्वागत करेंगे, सब लोग एक साथ खड़े होकर स्वागत करेंगे सर का। ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा को हम लोग पालन करेंगे। तालियां बजती रहेगी।